सिराज साहब ने सुरैबिया से पूछा है कि सूरा अल-मुल्क और सूरा कहफ जैसी सूरतें हैं उनके फदाइल बताएं ताकि हम उनका एहतमाम कर सकें। कुरान करीम में किताब हिदायत है, लिहाजा एक बंदे मोमिन को चाहिए कि पूरे कुरान करीम की तिलावत करे और कुरान करीम से अपना रास्ता रखे। कुछ लोगों की तबीयत ये होती है कि चंद आयतों की तिलावत को ही अपना मामूल बना लेते हैं और हमेशा उन्हीं आयतों या उन्हीं सूरतों की तिलावत करते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे कुरान को शिफा और हिदायत के तौर पर उतारा है, लिहाजा पूरे कुरान की तिलावत करनी चाहिए। बरकैसे अलग अलग सूरतों की जो फजीलतें अहादीस में आई हैं उनमें से अक्सर जो अहादीस हैं कमजोर और डैमेज हैं, लिहाजा फजाइल की तरफ जाने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि ये अल्लाह की किताब है, उसमें से कोई भी बात कोई भी कलाम छोड़ने वाला नहीं है, लिहाजा हर एक की तिलावत करनी चाहिए। उसके अलावा भी अगर हम कहना चाहें तो सूरा अल-मुल्क के ताल्लुक से उलमा कहते हैं कि इसकी जो 4 आयतें हैं यनक़लिबु इलैकल बसर व ख़ासियम व हसीर तक, इन 4 आयतों की अगर तिलावत की जाए नजर से बचने के लिए या नजर को दूर करने के लिए तो इसमें ये सूरा की पहली 4 आयतें मुफीद होती हैं। इसी तरह से सूरा कहफ के 10 आयतों के बारे में कहा गया कि अगर इनकी तिलावत हो तो दज्जाल के फितने से एक इंसान महफूज रहता है। उसके अलावा अल-उमूम सारी कुरान करीम की सूरतें अहमियत वाली हैं, लिहाजा कुरान करीम की तिलावत को अपना मामूल बनाना चाहिए।